साथियों, मैं पंकज आर्य आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एक शख्सियत की चीज़ें, जो बनाई हुई चीज़ें हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं और उनके जो चीज़ों के बारे में रूबरू कराएंगे। उनके सुपुत्र श्री आशीष आर्य जी हमें उस चीज़ के बारे में बताएंगे। तो जैसे कि मैंने अभी वीडियो शुरू होने से पहले आपको बताया था कि ये चीज़ें हैं, ये जो भी चीज़ें हैं आपके सामने हैं, और इन चीज़ के बारे में बताएंगे हमें आशीष भाई जी। नमस्कार साथियों, मैं आशीष आर्य। ये जो चीज़ें हैं मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री सत्तालाल जी द्वारा हैं। और ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें बनाई गई हैं मेरे पिताजी द्वारा, ये प्रत्येक चीज़ आज के नए लाइफस्टाइल के हिसाब से बनाई गई है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फ्लावर पॉट लेते हैं हम लोग। ये फ्लावर पॉट बनाया गया था और ये सिंगल एक रिंगाल की डंडी से बनाया गया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आप मेरे सर में कैप देख रहे होंगे, कैप बनाई गई है। जो साइज़ जो था ये पापा के सिर का साइज़ था। और इसी तरह से मतलब फूल डालने से लेके और फलों को रखने तक की बहुत सारी सामग्री बनाई गई थी उनके द्वारा। और मुख्य रूप आज आपके बीच में आने का कारण एक ये है कि हम धीरे धीरे चीज़ें 2020 में हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। तत्पश्चात हमें मतलब मैं अपनी बात करूं व्यक्तिगत रूप से तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है इस चीज़ का। तो ना मेरे द्वारा मतलब रिंगाल तो मेरे द्वारा लाई गई है, बट मुझे इस चीज़ का कोई वो नहीं है, नॉलेज नहीं बनाने का। तो धीरे धीरे ये चीज़ें मतलब ये है कि इनकी कंडीशन अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही। तो वीडियो के माध्यम से चाहता हूँ कि एक सेफ डाटा बनने के कारण ये बोलना चाह रहा हूँ कि सेफ डाटा बन जाएगा और यह चीज़ हमारे पास सेव रह जाएगी। और ख़ास करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिंगाल का सबसे जो प्रथम उपयोग होता था घर से लेके खेती बाड़ी तक होता था। आज प्रेजेंट में कोई इसका कोई उपयोग बहुत ही कम हो गया, क्योंकि हर चीज़ की जैसे एग्जाम्पल के लिए वेजिटेबल से लेके और खेतों तक की सामग्री क्या है कि आज रेडीमेड आने लग चुकी है। तो मेरा एक आपसे सवाल है, ये जो रिंगाल की चीज़ें हैं ये कब बनाई गई थी और आपके पास ये कितने टाइम से पड़ी हुई है? ये हमारे पास वर्ष मतलब 16 तरह से पापा ने स्टार्ट किया था। और इसमें से कई चीज़ें बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे लोगों ने ले जा रखी हैं। और ये चीज़ें जो हमारे पास बची हैं मतलब विधि 2020 से इनमें मतलब ये एक शोकेस के में रखे गए हैं। और प्रत्येक वर्ष 6 महीने में इनमें फिर से मतलब जो कलर है दोबारा से चढ़ाया जाता है। मगर धीरे 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 इनकी जो कंडीशन है, इसके टाइम पीरियड होता है, उसके अकॉर्डिंग मतलब ये क्या हो रहा है कि मतलब अब धीरे धीरे खराब होने के कगार पर है। तो आप इसका जो आप ये चीज़ें बता रहे हैं मुझे, इसका दिखाने का आपका तात्पर्य क्या है? आप क्या करना चाहते हैं इस चीज़ का जो आप? पहले मैं धन्यवाद करता हूँ पंकज भाई का। आज एक्चुअल में ये है कि काफ़ी टाइम से यहाँ मौसम खराब है और बारिश हो रही थी, तो ये चीज़ें घर के अंदर उसमें रखी थे कमरे में। बट ये है कि मुझे लगा कि इनको थोड़ी धूप में रखना चाहिए। और धूप में रखने के कारण तब तक आपसे मेरी मुलाकात हुई, तो आपने कहा कि ये धीरे धीरे चीज़ें ऐसी हैं, इनकी ये कंडीशन बनने की धीरे धीरे चीज़ें रिंगाल का जो कार्य है वो लुप्त हो रहा है। मतलब टोटली ये है कि पहले हमारा जो मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भी सबके जीविका जो शिल्पकार थे उनकी जीविका इसी पे चलती थी। और मेरा कहने का मतलब ये है कि फाउंडेशन द्वारा काफ़ी टाइम पहले भी रिंगाल उद्योग में प्रशिक्षण केंद्र लगाया गया था। और उसके बाद मतलब किसी ने इस चीज़ पे कोई मतलब वो नहीं किया, गौर नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ जो भी हमारे पुराने नवयुवक शिल्पकार हैं जो इस तरह की चीज़ें वस्तु बनाते हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा अपने मतलब हर किसी को करने की कोशिश करें कि ये चीज़ें लुप्त ना हो। जैसे कि ये चीज़ें हैं हमारे साथ अभी भी पड़ी हुई हैं, तो इनको बनाने में लगभग कितना टाइम जाता है और कहाँ से ये चीज़ आपके सामने ये चीज़ें हैं, ये रिंगाल जो है वो कहाँ से आती है और कितने दूर से लाना पड़ता है आपको? रिंगाल के बारे में पहले स्वयं में ये बोलूँ, रिंगाल तो मेरे द्वारा भी लाई गई है। ये कम से कम 6 से 7 किलोमीटर दूर चढ़ाई पे जानी पड़ती है, उसके बाद लाना पड़ता है, फिर उसको घर में बनाया जाता है। तो ये आपके पिताजी ये काम को कितने टाइम से कर रहे थे? ये तो वर्ष 2015-16 से पापा ने ये काम स्टार्ट किया था, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अस्वस्थ थे। तो उसके उसके कारण वो घर पे ही दुकान में ये सामग्री सारी बनाते थे। तो आपने ये चीज़ें सेल भी करी हैं जो आपके सामने ये इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं? सेल की बात करूं मैं तो सेल तो ये लगभग सारे कर्मचारी शिक्षा विभाग के हो, आपके एसडीएम हो और डीएम हो और घनसाली ब्लॉक से लेके ब्लॉक स्तर पे भी पापा रिंगाल प्रशिक्षण में गए थे।
और देहरादून भी गए थे, कई जगह गए थे, तो ये काफ़ी चीज़ें बिकी हैं और काफ़ी लोगों के पास ये चीज़ भी एक 100 पीस के तौर पे लोगों ने रखी हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये सब जानकारी मुझे दी। तो मैं जिन्होंने ये चीज़ें बनाई है हमारे ताऊ जी ने, स्वर्गीय श्री सत्तालाल जी ने, उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद उनका।